आप सभी श्रोताओं को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज। 16 मई दिन शुक्रवार के दिन एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन आपको एक कार्य जरूर करना है ताकि परिवार में नौकरी, विवाह, पुत्र, रोग, कर्ज और जो भी आपके मन की कामना है, ट्रांसफर इत्यादि को लेकर, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति को लेकर श्री सिद्ध विनायक गणेश जी की कृपा से और साथ ही महादेव और माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा से आपके परिवार में हो जाएगी निश्चित रूप से। आरंभ करते हैं आपका वीडियो। आप जानते होंगे यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन भक्तजन व्रत उपवास करते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो आप अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार इस सरल से कार्य को कीजिएगा। इससे गणेश जी महाराज, महादेव और सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। जैसे कि पंचांग में लिखा गया है कि 16 मई को सुबह 4:02 से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। अगले दिन 17 मई 5:13 पर यह समापन की ओर होगी। इस कारण से 16 मई शुक्रवार को ही यह व्रत किया जाएगा। इस दिन चंद्र उदय का समय रात्रि को 10:39 अर्थात 39 मिनट के आसपास होगा। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय 10:36 से 12:18 तक हो रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो इस समय ना करें, पहले से करता हुआ कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है जी। इस दिन आप सभी ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सबसे सुंदर है, 12:50 से लेकर 12:45 तक कोई दान पुण्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अब आगे बढ़ते हैं उपाय की तरफ। शुक्रवार की तिथि है, मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, रंगों का अपना महत्व है, मन मस्तिष्क पर यह प्रभाव डालते हैं। तो लाल रंग के वस्त्र का चयन करें। यह शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मस्तक पर लाल चंदन धारण करें या कुमकुम धारण करते हैं तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखा जाता है। घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के नाम का आप अन्य दिनों दीपक नहीं लगा पाते, जल्दी उठकर सुबह या प्रदोष काल में जरूर से एक दीपक लगाएं शुक्रवार के दिन। इससे माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अब उस उपाय को जानना शुरू करते हैं जो कि आपको महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में करने हैं। यह उपाय सिद्ध विनायक गणेश जी और अष्ट विनायक गणेश जी के नाम से गुरु जी द्वारा बतलाया गया है। उसे ही सरल भाषा, सही नियम, सभी विधि अनुसार आपको बताऊंगी। इस उपाय को आप हर एक कार्य, जो भी आपके मन में है, कोई भी इच्छा हो, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सर्वश्रेष्ठ तिथि पर आप सभी को सिद्धि विनायक गणेश जी और अष्ट विनायक गणेश जी का ध्यान करते हुए इस उपाय को करना है। तो कमेंट्स में आप भी अपना स्मरण ध्यान करते हुए भगवान का नाम लिख दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप भूल जा रहे हैं, जरूर से कीजिएगा। उपाय बहुत सरल है और बहुत श्रेष्ठ है और अद्भुत लाभ देता है और इन सभी चीज़ों का संबंध शुक्र ग्रह, गणेश जी महाराज और मेरे महादेव से है। तो आपको उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। आप सभी के घर पर शिवलिंग है तो करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। आपको उपाय करने के लिए 5 दुर्वा लेनी है, 2 घास लेनी है और लेने हैं गेहूँ। गेहूँ की संख्या कोई निश्चित नहीं है, कम ज़्यादा जितने भी गेहूँ है उतने ले सकते हैं। 1 कटोरी भरकर आप थोड़ा सा शहद ले लीजिए। ठीक है। शहद अगर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं, आप सब जानते होंगे। परंतु यह उपाय तो सिर्फ चतुर्थी को ही किया जाता है। यह उपाय खासतौर पर माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती है, जैसे ट्रांसफर के लिए, परीक्षा में उन्नति हो उसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति, रोग मुक्ति के लिए भी उस उपाय की महत्वता है। क्योंकि दुर्वा का संबंध रोग मुक्ति से है, गेहूं का संबंध संतान से है, शहद का संबंध धन से है। तो ऐसे में यह उपाय बहुत सुंदर है। तो कमेंट्स में सिद्धि विनायक गणेश जी की जय, अष्ट विनायक गणेश जी की आप लिख दीजिएगा नाम। तो आप सभी को एक जल का लोटा लेना है शुद्ध तरीके से। चाहे तो जल के लोटे में, जैसा गुरु जी के एक नया उपाय ध्यान आ रहा है वह बताते हैं, कमलगट्टा डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, धन की कमी दूर होती है। इसका संबंध सबसे सुंदर कमलगट्टे का माता लक्ष्मी से है। कमलगट्टा नहीं है तो आप लाल चंदन ले सकते हैं, दोनों ही नहीं है तो लाल फूल डालकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और सौभाग्य में वृद्धि होता है। तो जल का लोटा तो आप चढ़ाएंगे ही, क्यों ना सही विधि से चढ़ाएं। तो आप शिवलिंग पर अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जल चढ़ाएं, कभी भी दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो शिवलिंग पर आपको लाल फूल या लाल चंदन या कमलगट्टा जो भी है, आप जो है महादेव के कोई भी ध्यान स्मरण कर सकते हैं। शुक्रवार की तिथि है तो कुबेर भंडारी का ध्यान करें कि मेरे घर में पैसा गलत जगह खर्च ना हो। कुबेर भंडारी की कृपा से, कुबेरेश्वर महादेव की कृपा से मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए शुक्रवार की तिथि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, थोड़ा सा ग्रहण करें, घर पर भी छिड़काव करें। अब जो शहद, दूर्वा और जो है
गेहूं लेकर गए हैं, सबसे पहले गणेश जी महाराज के स्थान पर आपको शहद का लेपन करना है। जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वह कार्य स्मरण करें। अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या विशेष कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र स्मरण करें और जो बात है वह कहें। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय, अष्टविनायक गणेश जी की जय कहते हुए शहद का लेपन अच्छी तरह से गणेश जी के स्थान पर आपको कर देना है। आप जानते होंगे गणेश जी का स्थान कहाँ पर है। आप शहद का सबसे पहले लेपन करें और 5 दुर्वा जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, 5 दुर्वा आप चढ़ा दीजिए। आपको दुर्वा को हमेशा गुरुजी की जो लंबे समय से बात समझते हैं, जानते हैं, उनको सुनते हैं, वेद शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उन्हें गुरुजी की यह बात जरूर पता होगी कि दुर्वा को किसी धागे से नहीं बांधा जाता, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। गणेश जी के स्थान पर 5 दुर्वा आपको अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर देनी है। शहद का लेपन पहले करें, फिर 5 दुर्वा और थोड़ा सा गेहूं आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद बचा हुआ थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर अच्छी तरह से लेपन कर दीजिए और थोड़ा गेहूं शिवलिंग पर भी चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो दीपक है उससे प्रभु की आरती करें और अपनी मनोकामना कहकर घर आ जाएं। निश्चित रूप से आप यह समर्पण की भावना से गणेश जी और महादेव को समर्पित करेंगे तो सिद्धि विनायक गणेश जी और अष्ट विनायक गणेश जी की कृपा से आपके कार्य बन जाएंगे। यह पहला उपाय करें। बात कर लेते हैं दूसरे कार्य की। यह कार्य काफ़ी सरल है और बहुत लाभदायक माना जाता है। इस कार्य में आपको मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना है। यह उपाय आपने कई बार सुना भी होगा। यह चतुर्थी व्रत का सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसमें 9 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। किसी कारण से 9 शमी के पत्ते आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं। आप जानते होंगे शुक्रवार की तिथि है, चावल के दाने की महत्वता है और गुरुजी की कथा जो नियमित सुनते हैं उन्हें यह बात भी विदित होगी कि गुरुदेव कहते हैं चावल का दाना अगर आपको शमी पत्र नहीं मिल पाता है तो उसके स्थान पर आप चावल दाने ले सकते हैं। संभव हो तो सबसे पहले 9 शमी के पत्ते ही आप लीजिएगा। 9 शमी के पत्ते में से 5 पत्ते आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दीजिए मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर। इसके बाद 3 शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और बचा हुआ 1 शमी का पत्ता शिव मंदिर की चौखट के बाईं तरफ आपको चढ़ाना है। ठीक है, 9 में से 5 गणेश जी पर, 3 शिव जी पर, 1 शिव मंदिर की चौखट की उल्टी साइड आपको चढ़ाना है और 1 दीपक भी आपको घी का शिव मंदिर की चौखट पर लगा देना है। गुरुजी कहते हैं मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर जो भी 9 शमी के पत्ते इस श्रेष्ठ कार्य में अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके काम बनते हैं और रोग दोष व्याधि दूर होती है और कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाती है। तो इस कार्य को करें। शुक्रवार की तिथि है, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर माता लक्ष्मी के निमित्त भी आप जैसे खीर बनाकर माँ को समर्पित कर सकते हैं, लाल फूल समर्पित कर सकते हैं, माता की प्रार्थना आप कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शिवलिंग पर आप दुर्वा जरूर चढ़ाएं, गणेश जी को मोदक इत्यादि का भोग लगाएं। चतुर्थी व्रत करते हैं तो शाम को चंद्र देवता उदित हो तो उन्हें प्रणाम कर अपनी मन की बात जरूर से कहें। इस तरह से इन सरल से 2 कार्यों को कर लेंगे तो लाभ आपको होना ही है। कमेंट्स में आप श्री राधे या हर हर महादेव लिखना ना भूलें।